एक छोटी से गांव में आरव नाम का लड़का था। वो गांव के किनारे जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन आरव सुबह की पहली किरण के साथ उठ जाता है और धीरे से उदास भरी आवाज में बोलता है, हे भगवान, आज भी कुछ खाने को नहीं है, पर कोई बात नहीं, मेहनत करूंगा, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। फिर आरव काम की तलाश में पूरे गांव में घूमता है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। चाचा, मुझे थोड़ा काम दे दीजिए। तभी गांव वाला गुस्से से बोलता है, जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। ये सुनते ही आरव वहां से दुखी होकर चला जाता है। थका हुआ आरव अपने घर लौट ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बूढ़ी दादी अम्मा पर पड़ती है, जो आरव को अपने पास बुला रही थी। बेटा, क्या कोई मेरी मदद करेगा? आरव मुस्कुराते हुए दादी के पास जाता है और बोलता है, लाइए दादी, मुझे दीजिए, मैं उठा देता हूँ। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। आरव उस लकड़ी के ढेर को दादी के यहाँ रख देता है। फिर दादी उसे कहती हैं, बेटा, तुम मुझे भूखे लग रहे हो, ये लो बेटा, पहले तुम खाना खा लो। आरव कई दिनों से भूखा था। वो चुपचाप खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो एकदम भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाती है, लेकिन फिर वो बोलता है, दादी, आज आपने मेरी जान बचा ली, वरना आज फिर से मुझे भूखा सोना पड़ता। अच्छे लोगों की मदद भगवान जरूर करता है बेटा। ये कहते हुए दादी अम्मा आरव को जंगल में एक रहस्यमयी पेड़ के बारे में बताती हैं। जैसे तैसे करके आरव उस रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंचता है। तभी अचानक पेड़ बोलने लगता है, आरव, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कौन? पेड़ बोल रहा है? आरव, तुम तो यहाँ किसी तरह पहुंच गए, लेकिन अब तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा शुरू होगी। आरव डरते डरते उस गूंजती रहस्यमयी आवाज की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर एक अनोखी पेड़ पर पड़ता है, जो जंगल में सारे पेड़ों से एकदम अलग दिख रही थी। आरव डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो बोलता है, तुम कौन हो? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं केवल सच्चे और दयालु लोगों से ही बात करता हूँ। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक बूढ़ी औरत की मदद की। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इतना बोलते ही रहस्यमयी पेड़ अपनी एक डाल से सुनहरी फल जैसी वस्तु आरव के सामने गिराती है और बोलती है, ये लो, ये सामान्य सी दिखने वाली फल, ये जादुई फल है। इसे किसी लालच के लिए मत इस्तेमाल करना। तभी आरव आश्चर्य से इस नीचे गिरे फल को देखता है और कहता है, इससे क्या होगा? इससे जिसके भी दिल में सच्चाई होगी, उसकी हर मेहनत सफल होगी। मैं वादा करता हूँ, इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। उस दिन के बाद आरव और मेहनत करने लगा। वो जंगल से लकड़ियां कटकर ले जाता और उसी पास के बाजार में बेच लाता, और उसे इस लकड़ियां के बदले में बहुत अच्छी कीमत भी मिल जाती थी, और उसे कभी अब भूखा नहीं सोना पड़ता। वो रोज नई नई खाना खाता और सो जाता। इसी तरह एक दिन आरव जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा लकड़ी हाथ लगी है। जल्दी से इसे काट लेता हूँ, फिर बाजार में इसे अच्छी कीमत में बेचूंगा। आरव जंगल से लकड़ियां काटकर ले ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक दुकानदार मिल गया। दुकानदार हैरान से देखते हुए बोला, अरे वाह, इतनी अच्छी लकड़ियां मैंने पहले कभी नहीं देखी। सुनो भाई, मैं तुम्हें इस लकड़ी के दुगने पैसे दूंगा, बस तुम मुझे ये लकड़ियां दे दो। आरव खुशी से उसे वो लकड़ी देने वाला ही होता है कि तभी वहां पे उस गांव का सेठ धनराज आ जाता है। रुको, मैं इस लकड़ी के तुम्हें 3 गुना पैसे दूंगा। तुम ये लकड़ी मुझे दे दो। क्या कहते हो, बोलो। आरव थोड़ी देर के लिए अचंभ हो जाता है।
फिर बोलता है, नहीं सेठ धनराज जी, मुझे माफ कर देना, लेकिन पहले ये भाई साहब ने इसे खरीद लिया है। मैं तो इससे पैसे भी लेने वाला था, लेकिन फिर आप आ गए, इसलिए अगर ये चाहें तो ये लकड़ी आपको दे सकते हैं। फिर से सोच लो लड़के, मैं तुम्हें इस लकड़ी के 3 गुना नहीं, चलो पूरे 4 गुना पैसे दूंगा। बोलो अब क्या बोलते हो, दोगे या नहीं? नहीं सेठ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे माफ कीजिएगा। अब लकड़ियां मेरे नहीं इसके हैं, तो बेहतर होगा कि आप इससे ही लकड़ियां मांग लें। क्यों भाई, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा है। अब इस लकड़ियों का मालिक मैं हूँ और मैं इस लकड़ियों को नहीं बेचूंगा। आरव पैसे लेकर खुशी से चला जाता है, लेकिन सेठ धनराज एकदम गुस्सा हो जाता है और बोलता है, कल तक ये लड़का भूखा था और आज इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? जरूर इसके पास कोई खजाना या जादू है, मुझे पता लगाना होगा। इतना बोलकर सेठ अपनी हवेली आ जाता है। और शाम ढलते ही सेठ धनराज अपने 2 नौकरों के साथ चुपके चुपके आरव का पीछा करता है। उन्हें पता नहीं कि जादुई पेड़ सब कुछ देख रहा है। तभी सेठ फुसफुसाते हुए अपने नौकरों को बोलता है, चुप रहना, आज इसका राज मेरे हाथ लगेगा। मालिक, ये जंगल थोड़ा डरावना है। चुप रहो, डरपोक मत बनो। आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो जादू मेरा होगा। सेठ धनराज आरव के घर पहुंचकर एक झाड़ के पीछे छिप गया और आरव के निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही आरव अपने घर से निकलकर उस रहस्यमयी पेड़ के पास जा रहा था, ये भी इसके पीछे पीछे जा रहे थे। जहाँ जहाँ वो जाता, उसके पीछे पीछे ये भी जाते। कुछ देर बाद आरव रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंच गया। ये लोग भी वहां पहुंचकर झाड़ के पीछे छिप गए और देखने लगे। तभी रहस्यमयी पेड़ से फिर से वो फल गिरता है। सेठ उस फल को उठाने के लिए दौड़ता है। तभी रहस्यमयी पेड़ तुरंत कड़क आवाज में बोलती है, रुको धनराज, वहीं रुक जाओ। लालच लेकर आने वालों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। सेठ धनराज घबरा जाता है, लेकिन वो अकड़ते हुए बोलता है, लेकिन मैं तो इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ, इसलिए ये फल अब मेरा है। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, ये जादुई पेड़ है और इसके फल भी जादुई हैं। आप इस फल को वहीं छोड़ दीजिए, इसमें ही आपका भला है। क्या इस फल को यहीं छोड़ दूं? ऐसे कैसे यहीं छोड़ दूं? ये सब सुनते ही रहस्यमयी पेड़ ने सेठ धनराज की परीक्षा लेने के लिए उसके सामने सोने का एक संदूक का खजाना प्रकट कर देता है और बोलता है, अगर तुम इस खजाने को किसी जरूरतमंद की मदद करोगे तो तुम्हें इससे भी बड़ा वरदान मिलेगा। सेठ ये सब देखकर कुछ देर के लिए अचंभ हो जाता है और फिर कुछ देर बाद लालच से हंसते हुए बोलता है, मुझे किसी की मदद नहीं करनी, मुझे बस ये सारा खजाना चाहिए। मालिक, सोच लीजिए। तुम चुप रहो मूर्ख। जैसे ही धनराज खजाने को छूता है, सारा सोना पत्थरों में बदल जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या हो गया? मेरा सारा सोना? तभी रहस्यमयी पेड़ गंभीर आवाज में बोलती है, लालच इंसान की आंखें बंद कर देता है। मूर्ख, तुम्हें इतना भी नहीं पता। सेठ जी, अभी भी समय है, आप यहाँ से चले जाइए। इसे छोड़कर आप अच्छाई का रास्ता चुन लीजिए। ये सब सुनते ही सेठ उदास होकर वहां से जा रहा था। तभी अचानक दूर से एक बच्चा अपनी बीमार माँ के लिए मदद मांगते हुए रोता हुआ वहां पहुंचता है। कोई मेरी माँ को बचा लो, हमारे पास दवा के पैसे नहीं है। उस बच्चे की ऐसी हालात देखकर आरव बिना कुछ सोचे निस्वार्थ भाव से जितने भी उसके पास पैसे होते हैं वो सारे पैसे उस बच्चे को दे देता है। बच्चा पैसे देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब होते देखकर सेठ धनराज एकदम हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अरे, ये अपने सारे पैसे उस गरीब को दे रहा है? लगता है ये पागल हो गया है। तभी आरव की निस्वार्थ मदद देखकर जादुई पेड़ बेहद प्रसन्न हो जाता है और बोलता है, आरव,
तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्ची दौलत दया और इंसानियत में है। किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक अपना सबसे बड़ा उपहार दूं। ये लो बेटा, सबसे बड़ा उपहार। आरव उस उपहार को देखता है और बोलता है, परंतु ये तो एक बीज है, इससे क्या होगा? आरव, ये जीवन बीज है। इसे जहां बोओगे वहां अनेकों प्रकार के वस्तु उगेंगे। और हाँ, अगर तुमने इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया तो ये अपनी सारी वस्तु तुरंत समाप्त कर देगा। इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करूंगा। ये कहकर आरव वहां से चला जाता है। और अगली सुबह होते ही वो अपने गांव के सबसे बड़े खेत में चला जाता है और उस जीवन बीज को जमीन में रख देता है। रखते ही जैसा उस रहस्यमयी पेड़ ने बोला था, वैसे ही तुरंत पूरे खेतों में अनेकों प्रकार की सब्जियां, फल और फूल उगाते हैं। तभी आरव बोलता है, अरे वाह, ये तो सचमुच में चमत्कार हो गया। तभी वहाँ खेत में खड़े कुछ गांव वाले बोलते हैं, अरे ये तो चमत्कार हो गया। अब हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। तभी आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, ये भगवान की और प्रकृति का आशीर्वाद है। कुछ देर बाद पूरे गांव वाले आरव की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन सेठ धनराज को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो आरव के पास जाता है और शर्मिंदा होकर बोलता है, आरव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है, इसलिए मैं आपको माफ करता हूँ। ये सब होने के बाद आरव उस रहस्यमयी पेड़ से आखिरी बार मिलने जाता है और रहस्यमयी पेड़ आरव से बोलती है, आरव, तुमने साबित कर दिया कि दया और ईमानदारी सबसे बड़ा जादू है। ये सुनते ही आरव भावुक हो जाता है और बोलता है, आपने मुझ पर विश्वास किया, यही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी दुनिया में अच्छाई की जरूरत होगी, मैं फिर लौटूंगा। ये कहकर वो रहस्यमयी पेड़ वहां से चला जाता है। सीख: अच्छाई, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा करने वाला इंसान ही सच्चा अमीर होता है।